रॉकिंग स्टार यश के बारे में अगर कुछ कहना है ना तो बस एक ही शब्द काफी है, तूफान। और ये तूफान बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड कैसे गोल गोल घुमाकर दूर फेंक देता है और इस तूफान से बाकी फिल्मों के रिकॉर्ड्स कैसे उड़ जाते हैं ये भी हमें पता है। और इसकी हैट्रिक करने के लिए रॉकी भाई आने वाले हैं फिर से अपने सिटी मार डायलॉग्स और वॉयलेंस का खजाना लेकर। वैसे केजीएफ चैप्टर 3 आएगी 2025 में, पर उससे पहले का जो काम होता है ना वो तो जारी रहेगा और वो है फैन थ्योरीज बनाना। अब जिस तरह से एक फैन थ्योरी ये बताई थी हमने कि एक ड्रग लॉर्ड था कोलंबिया का, उसके साथ रॉकी का कोई कनेक्शन दिखाया जा सकता है, मतलब कि रॉकी उससे मिलने जाएगा, पर एक गोल्ड स्मगलर ड्रग स्मगलर के साथ क्यों मिलेगा ये बहुत बड़ा सवाल है। वैसे ही एक और बात यह है कि 14 मार्च 1979 का एक न्यूज़पेपर था, उसमें एक आर्टिकल में ये कहा गया था कि टोनी मोंटेना के होटल पर एक व्हाइट कोट पहने आदमी ने हमला करवाया। अब वो हमला उसने क्यों करवाया, क्या वो कोई गैंग वॉर करना चाहता था, ये तो नहीं पता। पर इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद जब हम चैप्टर 2 में रॉकी को देखते हैं उसी व्हाइट कोट और बेल बॉटम पैंट में, तब लगता है कि क्या ये कनेक्शन बन सकता है। अब स्कारफेस नाम की एक मूवी है जिसमें ये टोनी मोंटेना नाम का कैरेक्टर दिखाया गया था और इस फिल्म के रीमेक में ये स्टोरी बताई गई थी कि किस तरह से वो ड्रग के बिजनेस में शामिल हुआ और वहां से उसकी क्रिमिनल दुनिया शुरू हो गई। पर इसका जो टाइम स्पैन है वो 1980s का है और चैप्टर 3 में 1979 से लेकर 81 तक क्या हुआ, रॉकी भाई किस किस से मिले, उसने किन कंट्रीज में अपनी दहशत फैलाई, बिजनेस फैलाया, उसका क्या अंजाम हुआ, ये बताया जाएगा। तो टाइमलाइन के हिसाब से ये मैच करता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि टोनी मोंटेना ये रियल इंसान है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि ये कनेक्शन कैसे बन सकता है। पर फिल्म स्कारफेस अल्फोंसे गैब्रियल कैपो नाम के एक इंसान पर बेस्ड थी, ऐसा भी कहा गया, जो कि सच में एक अमेरिकन बिजनेसमैन और गैंगस्टर था। वो सब कुछ करता था, खून चोरी ट्रैफिकिंग सब कुछ करता था और कम उम्र से ही उसने ये सब कुछ शुरू कर दिया था। तो देखा जाए तो केजीएफ की रॉकी और अमेरिका का एक कनेक्शन तो है ही, ऐसे में ऐसे ही किसी कैरेक्टर को लेकर कनेक्शन दिखाया जा सकता है, पर ये तो बस एक फैन थ्योरी है। अब असल कहानी क्या होगी ये तो चैप्टर 3 में ही मालूम चल पाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।